वेलकम जीएम माय ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं मैं बीएससी के लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, और सभी पेपर में मेरा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। मेरे जो है फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर का हो। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा लास्ट लेक्चर जो था वो रियल एनालिसिस पे चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक पे चल रहा था। और मैंने पहले ही बता दिया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज की इंपॉर्टेंस बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट है वो, और बीएससी थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस में एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो कंटेंट है वो 80-90% लगभग सेम है। 10-20% थर्ड ईयर वालों को कुछ ज़्यादा जानना होता है, वो मैं आपको जैसे कंटिन्यूटी में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है, उसी तरह वहाँ पर भी आपको बहुत से टॉपिक का एक्सपेंशन मिलेगा थर्ड ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो हमारा डिस्कशन है वो है, लास्ट लेक्चर में मैंने किस पे डिस्कस किया था, सीक्वेंस पे, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सीक्वेंस पर डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब आज का डिस्कशन सीरीज पर है। तो सीरीज बेसिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। सीक्वेंस मैंने बताया था क्या होता है, जो व्यूअर्स नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर ले। मेरे प्लेलिस्ट पर कंटिन्यूसली हर पेपर पर वीडियो बन चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, और एमएससी प्रीवियस हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो मैंने सारे कंटेंट डाल रखा है, जाके जरूर वॉच करिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको जरूर वॉच करिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत कुछ बता दिया है। कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी, ऑसिलेटरी, मोनोटोनिक, इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या बहुत से मैंने ऐसे टॉपिक वहाँ डिस्कस कर दिया हूँ, जाके आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था एक सही क्रम होता है। सीक्वेंस मतलब कोई भी क्रम हो सकता है, चाहे वो एडिशन के थ्रू बने, चाहे वो सब्सट्रैक्शन के थ्रू बने, चाहे वो डिवीजन के थ्रू बने, कुछ भी थ्रू बने। जैसे 1 के बाद आप जानते थे 2, 2 के बाद 3, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। 1 में 1 ऐड कर रहे हैं, 2, 2 में ऐड किए 1 तो 3, मतलब एक सही क्रम में क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं सब में, +1 +1। तो अब मैंने बताया था कि डिवीजन में भी जैसे आपको बताया 1/2 हुआ, 1/2 स्क्वायर 4 हुआ, 1/8 हुआ, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे कि इसको इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1/2, मतलब ये क्या है रहा है, डिवीजन के थ्रू आ रहा है। तो सीक्वेंस मैंने डिस्कस किया था, उसको जरूर देख लीजिए, मैं यहाँ सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप सीक्वेंस तो अच्छी तरह जानते हैं, एक सही क्रम बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। और एक और डिफिनेशन मैंने बताया था हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कि सीक्वेंस इज द एनी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस विच यस इज सबसेट ऑफ एनी सेट में बी रियल नंबर। मतलब या तो रियल नंबर स्वयं हो सकता है, या तो यस का कोई सबसेट होगा। नेचुरल नंबर के साथ क्या कर बनाता है, एक मैपिंग बनाता है, और यही मैपिंग क्या कहलाता है, सीक्वेंस। तो ये मैंने डिस्कस किया था। अब सीक्वेंस का रिलेशन सीरीज से क्यों है, क्योंकि आप चैप्टर में दोनों पढ़ रहे हैं एक साथ, एक दोनों टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिक डिफरेंस है। जैसे 1, 2, 3 मैंने एक सीक्वेंस लिया, जैसे n सीक्वेंस लिया, ये मान लीजिए an है, ठीक। अब इस मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में an जो सीक्वेंस है मैंने लिखा है n, ये क्या है, जब से अगर हम a1 निकालें तो हमें मिलेगा 1, a2 निकालें तो हमें मिलेगा 2, A3 निकाले तो हमें मिलेगा 3, एंड सो ऑन। तो हमें एक सही क्रम मिला, क्या मिला, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में क्या अंतर है सीरीज से, तो बेसिक जो हम बेसिक जानते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में मात्र बेसिक डिफरेंस होता है, वहां पर हम ऑपरेशन लगा देते हैं सीक्वेंस में। किस तरह का ऑपरेशन, एडिशन लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो जैसे ही अगर मैंने इनमें क्या किया, ये सीक्वेंस हमारा 1, 2, 3 था, अगर इसको 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन कर दूं, तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। मतलब पहले था सीक्वेंस कामा करके, लेकिन जब मैंने उसमें ऑपरेशन लगा दिया, किस तरह के ऑपरेशन, एडिशन है तो एडिशन, ये नहीं कि हाँ एडिशन दो स्टेप एडिशन चले तो अगले स्टेप में नेगेटिव चलेगा, जो भी चलेगा सेम साइन चलेगा। तो ये क्या बना दिया, ये एक सीरीज बना दिया। अब ये जो सीरीज बना है इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये किसी चीज का सम होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये जो सम होगा इसको हम लिख सकते हैं यस मतलब सम, एंड इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट। तो मतलब एक तरह से कह दिए कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज बना रहा है। क्या बना रहा है, इनफाइनाइट सीरीज।
तो अगर आपसे कोई बोले अभी, जैसे मैं कह दूं कि मैंने सेलेक्टेड एलिमेंट लेके बनाया होता 1 + 2 + 3 + 4, बस यही हमारा होता, तो ये होता क्या, S4 होता। आप जान रहे हैं अच्छी तरह। लेकिन ये तो फाइनाइट सीरीज है, इसी को बोलते हैं फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के एडिशंस के ऑपरेशंस के थ्रू बन रहा है, ये सीक्वेंस के थ्रू बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली बनने का सेंस यही होता है कि सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइटली रन कर रहा है। तो इससे आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट सीक्वेंस व्हेन इन सीक्वेंस and a mathematical operation is conducted between them, then we get a series which may be finite or infinite. Okay, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज क्या है, तो सीरीज पर थोड़ी सी और बेसिक डिस्कशन हो जाता है। अब जैसे यही था, ये सीरीज था हमारा सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/8, अगर इसमें मैं एक ऑपरेशन लगा दूं और ये भी क्रिएट कर दूं, तो ये भी एक क्या आ जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। अब इस सीरीज का सम निकालना, ये और उस सीरीज में जैसे हमने सीक्वेंस का नेचर पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होता है, या तो कन्वर्ज करता है, या तो डाइवर्ज करता है, या ऑसिलेट करता है। जो कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं करेगा वो ऑसिलेट करेगा, जो कन्वर्ज करेगा वो डाइवर्ज या ऑसिलेट कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको चेक करना होगा। मैंने लास्ट में एक टेस्ट बताया था जिसमें मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो, मैंने nth टर्म का जैसे निकालना होता था तो मैं क्या कर देता था, nth टर्म निकाल करके सीक्वेंस का nth टर्म, जैसे an है मान लीजिए, दिस इज an है, दिस इज सपोज कर देते हैं हम एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं और इस सीक्वेंस का हमें निकालना है कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पर डिस्कस करना है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा n, आप अच्छी तरह जान रहे हैं an हमारा क्या है, n है, क्लियर है। मतलब ये एक तरह से nth टर्म है। अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारा सीक्वेंस होगा 1 2 3, बीच में यही n आएगा, फिर इसके बाद n आने के बाद आपको क्या मिलेगा, उस टर्म के बाद n मिलेगा एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइटली रन कर रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर इस सीक्वेंस में का सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी सीक्वेंस का अगर हमें कन्वर्जेंसी पता करना है, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि उस सीक्वेंस का जो nth टर्म अगर हम मालूम कर लेते हैं तो उसका ले लेते हैं हम सीधे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब मैंने बताया था जब लिमिट लेते हैं तो हमें क्यों कन्वर्जेंसी नहीं पता चलेगी, डाइवर्जेंसी भी पता चलेगी। अब कन्वर्जेंसी में क्या होता था कि जब भी हम लिमिट लेते थे किसी भी सीक्वेंस का an का, तो वो एक फाइनाइट और यूनिक आता था। क्या आता था, फाइनाइट और यूनिक आता था। और जबकि डाइवर्जेंसी लेते थे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर क्या आता था, an हमारा डाइवर्जेंसी के केस में प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आपको ये अपना कॉन्फिडेंस हमेशा क्लियर रखना होगा, या ये इस टॉपिक को हमेशा क्लियर रखना होगा अपने कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको कन्वर्जेंसी की कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगा, मैंने बताया था जब वो इंक्रीज करता जाए और डिक्रीज करता जाए और इंक्रीज करता जाएगी उसकी वैल्यू, सीक्वेंस की वैल्यू इंक्रीज करती जाए, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस एक्चुअल कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, वहां पर हमसे बस डायरेक्ट पूछता है कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी, ऑसिलेटरी या कोई अदर टाइप ऑफ सीक्वेंस, उससे रिलेटेड पूछता है। लेकिन अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर हमें बाकायदे क्वेश्चन को करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। बाकी आप वहां पर ये टेस्ट लगा के शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव वाला भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सीक्वेंस का जैसे निकालते थे वैसे ही सीरीज का निकालेंगे, बस एक चीज का ध्यान देना, वही मैं आपको बताऊंगा। क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जैसे अभी मैंने एक सीरीज लिया था 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, क्लियर। अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं तो आप जानते हैं ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और इसका NAP का nth टर्म आप जानते हैं n/2 n+1, और बीच में डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता रहेगा, यहाँ से ऐसे चलता रहेगा। तो मैं nth टर्म हमें मिल गया। nth टर्म अगर इस पूरे सीक्वेंस का निकालना चाहे, इस पूरे सीरीज का निकालना चाहे, तो nth टर्म मिल गया Sn = n/2 n+1।
अब आपसे पूछेगा ये जो सीरीज दिया हुआ है, कभी कल आपको सीरीज दे देगा केवल और बीच में nth टर्म नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा अपने गेसिंग पावर से। तो जब आप nth टर्म नहीं दिया रहेगा तब आप इस तरह कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के या उसकी कंडीशंस को देख के nth टर्म बना सकते हैं, और जब बना लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका nth टर्म निकाल देंगे। तो आपको वही काम करना है जो सीक्वेंस में कर रहे थे, जहां सीक्वेंस में nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ले रहे थे, वहां पर आप लेंगे सम ऑफ nth टर्म लेंगे, सम ऑफ nth टर्म लेंगे। और जब सम ऑफ nth टर्म लेंगे तो Sn या तो फाइनाइट आएगा और यूनिक आएगा, तो आप समझ जाएंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा कन्वर्जेंस। और अगर वही प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन में देखिए। अब इस सीरीज का हमसे कहते हैं फाइंड कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी या फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। तो अगर नेचर ऑफ सीरीज देखना है कि कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो सीधे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दें इस पर। और जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे n हम डिनोमिनेटर से कहीं से भी कैंसिल नहीं कर सकते, n मल्टीपल में है। तो n मल्टीपल में जब इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन 2, तो दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का प्रोडक्ट इनफाइनाइट से ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट में प्लस 1 का एडिशन भी इनफाइनाइट होता। तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारा जो इस सीरीज का जो हमें क्या निकालना था, नेचर, मतलब कन्वर्स कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, तो हमने क्या किया, उसका nth टर्म ऑफ दी सम ऑफ nth टर्म का क्या ले लिया, लिमिट ले लिया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और वो क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अगर वो इनफाइनाइट आ गया तो आप समझ गए वो क्या होगा। अब देखिए एरो आके यहाँ मिला है, डाइवर्ज करेगा। अगर वो डाइवर्ज करेगा तो आप समझ चुके हैं डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, मैंने वहां लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आपसे ओवरऑल यही दो चीज पूछ सकता है, या तीसरा ऑसिलेटरी आप पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, यही टेक्निक लगाना है कि जो भी सीरीज दी रहे आपको उसका nth टर्म निकाल लेना। जैसे मैं बहुत से सीरीज है, मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने। जीपी की कुछ सीरीज में ले लूं, जैसे 1/2, ठीक है, 1/2, 1/4, अभी यही इसी एग्जांपल को हम लेके चले थे। ये भी इनफाइनाइट सीरीज है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका इनफाइनाइट सीरीज का सम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टोटल वैल्यू हम निकालने में कभी कभी दिक्कत कर जाती है। जैसे 1 + 2 + 3, ये क्या होगा, इसका सम तो इनफाइनाइट है, मतलब ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से डिनोट किए हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होगी ये हम बता ही नहीं सकते कि टोटल सम क्या होगा। बस nth टर्म लेकर के उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है। तो हम ओवरऑल आपसे यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि इस तरह के टर्म का आया आप तो nth टर्म निकाल लीजिए, nth टर्म आप जानते हैं, और एक nth टर्म निकालेंगे तो आपको क्या करना होता है, इस तरह का nth टर्म निकालना होता है Sn। अगर सीरीज जीपी में होता है, जीपी आप पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो वहां होता है a 1 - r अपॉन r पावर n अपॉन 1 - r, और एक फार्मूला और होता है Sn में ही a r के पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो आप ध्यान से अगर समझें तो इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है कि जब r का मान लेस देन 1 होगा, और इस वाले फार्मूले कब लगाते हैं, जब r का मान ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ अगर हम कॉमन रेशियो निकालें तो r = हमें क्या मिलेगा, 1/4 अपॉन 1/2, दैट इज 1/2। तो कॉमन रेशियो मिल चुका है, फर्स्ट टर्म भी हमारा क्या है, 1/2 है। तो आप देख सकते हैं कि हमें r जब क्या है, लेस देन 1 है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला हम चूज करेंगे, और इसका nth टर्म हम यहाँ पर निकाल के डिनोट कर देंगे बाद में इनफाइनाइट, और उस nth टर्म का हम क्या ले लेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तब हमें पता चल जाएगा वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि इनफाइनाइट लिमिट वैल्यू दे रहा है। तो हम उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसको पहले निकाल लीजिए, इसमें रखिए इस वाले फार्मूले में। तो Sn इसका क्या होगा, a मतलब 1/2, 1 - 1/2 द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, तो
दैट इज ये 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, 1/2 1/2 कैंसिल, बचेगा 1 माइनस 1/2 दी पावर n, ये ऐसा हो गया। अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएं ये भी होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं 1 तो फाइनाइट है तो 1 पे लिमिट लगेगा नहीं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 दी पावर n। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि इस तरह की सीरीज का हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे। इस तरह की जब लिमिट का आपको n निकालना होगा तो जैसे 1/2 दी पावर n है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब है? हम कहना चाह रहे हैं कि 2 की पावर n में अगर हमने इन्फिनिटी रख दिया तो हमें क्या मिलेगा? 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 2 × 2 × 2 मतलब इसको हम लिख सकते थे इस तरह 2 स्क्वायर 2 एक समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है एक तरह से, मतलब कुछ भी टर्म हो सकते हैं। n का मतलब 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3, लेकिन इनफाइनाइट रख दिए तो इनफाइनाइटली हो गया। तो जो इनफाइनाइटली टर्म जा रहा है, मेरा ओवरऑल कहना है कि 2 की पावर इनफाइनाइट की तरफ जब जाएगा, मतलब जब बेस में वैल्यू बढ़ती जाएगी 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, अब एक समय n इनफाइनाइट जब जाएगा तो ये 2 के पावर जो भी होगा वो बहुत मतलब डेसिमल में कह सकते हैं 0 तक आएगा, या ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो जाए इनफाइनाइटली रन कर जाएगा। तो जब ये इनफाइनाइटली रन करेगा तो 2 के पावर इनफाइनाइटली में इनफाइनाइटली, और ये वैल्यू आपको क्या दे देगा? 0 दे देगा। क्यों? क्योंकि 1/2 के पावर इन्फिनिटी और 1/∞ इज 0, तो 0 हो गया तो यहाँ रख देंगे तो 1 माइनस 0। तो आप देख रहे होंगे लिमिट Sn का लिमिट क्या आया? nth टर्म, जो nth टर्म आया है क्या? 1 माइनस 1/2 द पावर n, इसका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या आ रहा है? Sn लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है, फाइनाइट है, तो आप समझ गए होंगे फाइनाइट लिमिट देता है अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किसी भी सीरीज के nth टर्म, तो हमेशा क्या होगा? क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर यही सीरीज हम इस तरह ले लेते, जैसे हमने ले लिया 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन। देख रहे होंगे आप इस तरह के जो सीरीज है, आप देख रहे होंगे कि ये किस सीरीज किस में है? ये जीपी में। कैसे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2/1 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो 2 है, ये जीपी में है। अब जीपी में तो मैंने बताया था आपको कि 2 फार्मूले थे, एक r<1 के लिए था, r>1 था। जब r<1 था 1 माइनस r के पावर n में घटा रहे थे, r> था तो r के पावर n -1 में घटाएंगे। तो इसका अगर हमने nth टर्म निकाला डायरेक्टली, तो nth टर्म आप जानते हैं इसका क्या होगा? इसका nth टर्म होगा a मतलब 1 माइनस 2 के पावर nth टर्म n अपान दैट इज सॉरी जैसे ये वाला फार्मूला लगाएंगे r पावर n, 2 के पावर n -1 अपान 2 माइनस 1। तो ओवरऑल देख लिए कि इसकी वैल्यू क्या है? ये Sn की 2 पावर n -1। और अगर मैंने लिमिट ले लिया n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देखिए क्या होगा? 2 द पावर इनफाइनाइट होगा -1। और अभी मैंने बताया 2 की पावर इनफाइनाइट बहुत छोटा होता चला जाएगा, वो हो जाएगा एक समय 0 के जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया क्या? 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/∞ 0 हुआ था, यहाँ क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। और ये -1 इनफाइनाइट में कुछ भी घटाए जोड़े तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो आप देख रहे होंगे इस सीरीज का nth टर्म का जब लिमिट ले रहे हैं तो वो क्या दे रहा है? इनफाइनाइटली दे रहा है, और इनफाइनाइटली लिमिट जब देता है वो हमेशा सीरीज क्या होती है? डाइवर्ज करते हैं। तो ओवरऑल हमें मिला फायदा क्या? मैंने आपको केवल लिमिट अप्लाई करना नहीं सिखाना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बेसिक समझिए कि यहाँ पर r क्या है? यहाँ पर सपोज करिए जैसे हमारा कहना है r का मान अगर <1 हो जाए, मॉड r की वैल्यू <1 हो जाए, r आप देख रहे हैं 1/2 है, चाहे r पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर वो 1 से छोटा आ रहा है उसकी मॉडुलस वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो वो अगर वो सीरीज जीपी में है, किसमें है? जीपी में है,
तो हमेशा क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। ये रिजल्ट आप याद रखिए, आपको IIT-JEM से लेके हर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपको काम देने वाला है कि अगर कोई सीरीज जीपी में दे दे और कह दे इस सीरीज का नेचर बताओ, ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, तो आप तुरंत देख लीजिए आर क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आर आपने देख लिया क्या है, 1/2 है, 1 से छोटा है, या नेगेटिव -1/2 भी होता है, यहाँ रखते तो प्लस हो जाता, 1 से छोटा होता। तो जब प्लस वैल्यू लेस देन 1 से होगा तो आप क्या कर देंगे, सीधे ये सीरीज किसमें है, जीपी में तो है, लेकिन इसकी वैल्यू डाल लेस देन 1 है, तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। डायरेक्टली आप वहां पर क्वेश्चन को लगा के आ जाइए, साल मत करिए, समय मत बर्बाद करिए। ये बहुत जाना माना फेमस रिजल्ट आप कर सकते हैं, क्वेश्चन से ही निकाला गया है। और इस केस में याद रखिए कि जब माड आर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो जाए। वहां देखिए माड आर लेस देन 1 था, यहाँ माड आर क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैंने आर निकाला था, इसके लिए 2 निकला था, आर क्या है, 2 है। जब आर हमारा 2 होगा तो देखिए आर माड आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 2 है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो मतलब 2 है, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ये एक रिजल्ट आप याद रख लीजिए, आपको हर कंपटीशन में काम देगा कि इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन 1, then it will be converges, and when its modulus value is greater than is equal to 1 means r may be equal to 1, r greater than 1, 3/2 and so on, then you can say that this series will diverge। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको काम देगा। चलिए हम और भी कुछ टॉपिक पे इसी पे डिस्कस करते हैं। और मैं और एक बात बताना चाह रहा था कि जैसे कल कोई भी सीरीज दे दे, आप या तो एक चीज जान गए, उसका nth टर्म निकाल के लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे, और उसमें अगर आपको फाइनाइट लिमिट मिल रहा है तो कन्वर्ज करेगा, अगर इनफाइनाइट लिमिट मिल रहा है तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर दोनों ना मिले तो क्या होगा, जैसे मतलब कि वो ना प्लस इनफाइनाइट दे, माइनस इनफाइनाइट दे, या ना इनफाइनाइट लिमिट दे, तो उस केस में आपको याद रखना होगा थर्ड सीक्वेंस हमारा जो आपको टाइप बताया था उसी तरह यहाँ आ जाएगा, ऑसिलेटरी क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। तो ये आपने जान गया कि जो कन्वर्जेंट सीरीज है, वहां पर देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते थे, क्या बोलते थे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते थे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कन्वर्जेंट सीरीज, तो उसी तरह वहां भी डाइवर्जेंट सीरीज, और वहां भी बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज, ना कि सीक्वेंस बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं बताना चाह रहा था, एक बहुत जनमाना रिजल्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कभी काल। जैसे अगर मैंने एक ऐसी सीरीज ले ली 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, इस तरह कोई इनफाइनाइट सीरीज ले लिया और कह दे इसका नेचर क्या होगा, मतलब ये क्या वैल्यू हमें देगा, तो यही इस तरह के क्वेश्चन आपको बताएगा कि कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो आप सिंपल सा समझिए कि अगर इस सीरीज की टोटल वैल्यू हम निकालना चाहें तो इस सीरीज की टोटल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकता है। एक तो अगर मैंने इवन टर्म लिया, जैसे n हमने इवन टर्म लिया, इवन टर्म का सम लेंगे जब, जैसे 2 टर्म का सम या 4 टर्म का सम, तो सब कैंसिल होते चले जाएंगे, तो 0 मिलेगा। और n जब मैंने ऑड लिया तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मतलब जैसे 3 टर्म मैंने लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह कि 2 वैल्यू हमें मिल रही है इस सीरीज की टोटल सम, 0 या 1। तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, तो इस वजह से ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऑसिलेटिंग होगा। और यहां तक अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया है तो मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे मैंने अभी जो सीरीज लिया था, कौन से 2 सीरीज लिया था, एक तो मैंने 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन लिया था। मैं एक एग्जांपल आपको उठाता इसलिए हूँ कि एक एग्जांपल में बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो मैंने इसका nth टर्म निकलवाया था n/2 n + 1 एंड सो ऑन, और nth टर्म का मैंने Sn का लिमिट लिया था, और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट मिला। तो मैंने कहा था ये कैसा है, डाइवर्जेंटिंग सीरीज है, डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि अगर हम चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ सीरीज का, कुछ सीरीज की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अभी एक सीरीज मैंने लिखा था, जैसे 1/2 1/2 is 4
1/8 एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज के यूनिट टर्म निकालने से बचिए। क्या करेंगे आप, कैसे बचाएंगे? आप यूनिट टर्म निकालेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। आप डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि यस इनफाइनाइट अगर वो सीरीज किसमें, जीपी में है, तो आपको ये फार्मूला मालूम है कि एस इनफाइनाइट बराबर ए अपान 1 माइनस आर या ए अपान आर माइनस 1, जैसा कि आर क्या हो, या तो 1 से लेस होगा या तो आर ग्रेटर देन 1 होगा। तो यही दो फार्मूले हैं, या तो मतलब यही एक फार्मूला है इनफाइनाइट सीरीज का। तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँ, ए मतलब 1/2 अपान 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2, ओवरऑल 1/2 अपान कितना आ गया, 1/2 कट के 1 आ गया। मतलब इस सीरीज की टोटल सम क्या होगा, 1 आएगा। और जब किसी सीरीज का टोटल सम अगर हमें 1 मिल रहा है, फाइनाइट मिल रहा है, तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि अगर किसी भी आर की वैल्यू 1 से लेस होगी, वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। और आर से मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये बात अगर क्लियर हो चुका है तो मैं अपने और भी टॉपिक को एक्सटेंड करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको जो रिजल्ट बताया, जो आपके कंपटीशन में काम देगा। देखते ही कोई सीरीज आप कैसे बताएंगे, वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। किन केस में, जीपी के केस में वो सीरीज क्या हो, जीपी का हो, और उसका कॉमन रेशियो हम निकाल रहे हैं, स्मॉल आर निकाल रहे हैं। तो उस सीरीज का डायरेक्ट हम अगर मॉड आर ले रहे हैं और वो लेस देन 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे वो कन्वर्जेंट सीरीज है। लेकिन अगर वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करेंगे, डाइवर्ज करेगा। मतलब अगर आर निगेटिव होगा, जैसे -2 हो गया, तो वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। और एक बात आपको याद रखना है कि ऑसिलेटिंग सीरीज के लिए क्या कंडीशन है, आर हमेशा क्या होना चाहिए, लेसर इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। -1 मतलब जैसे मैंने अभी लिया था R-2, तो वो कौन सा होगा, वो हमेशा ऑसिलेटिंग सीरीज होगा। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक्स पे था सीरीज के। जैसे मैंने सीक्वेंस के तो 2 लेक्चर बनाए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने सीक्वेंस को बताया, उसके टाइप्स को बताया, उसकी वैरायटी को बताया, और सेकंड पार्ट में कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस बताया। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस लेक्चर में, वो सीरीज के साथ किया। और सीरीज के भी मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटिंग सीरीज, ये सारा मैंने डिस्कशन कर दिया विद कंडीशन, मतलब एक ही लेक्चर में। लेकिन बेसिक्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले विदाउट द सॉल्यूशन, वो भी टेक्निक बता दिया हूं। और आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे ले जाऊंगा, सीरीज की कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे डिस्कशन करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत समय, बहुत परिश्रम लगता है, गर्मी तो है ही। इसलिए अगर आप सब भी इसको अगर शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो मोटिवेशन अगर हमें नहीं मिलेगा, तो हमको भी बनाने में एक बार संकोच होता है कि भाई अगर बच्चे उस तरह नहीं वॉच कर रहे हैं, उस तरह लाइक नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा समय फालतू जा रहा है इससे अच्छा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आओ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो भी स्टूडेंट है मैं उनसे कहूंगा कि मेरे चैनल बने रहिएगा। मैं अभी सभी कंटेंट डाल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, प्रीवियस, फाइनल, सबका डालूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप बस अपडेट रहिए।